Hey, hello everyone and welcome back to my channel name Learning to Learn. So अभी तक हम लोगों ने कर लिया कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. उसके बाद मैंने प्लेलिस्ट में दो चीज़ें और ऐड की थी जिसमें दो अलग अलग वीडियोस थे. फर्स्ट 10 different types of research के and then 10 other different types of research के, completing all these 20 types of research including descriptive, ex post facto, historical, analytical, correlation, explanatory, exploratory, experimental, fundamental, applied, action, deductive, inductive, structured, unstructured, quantitative, qualitative, mixed, conceptual और empirical. तो ये सारे रिसर्च हमने कर लिए हैं. अब आज का टॉपिक जो हमारा होगा इट वुड बी रिलेटेड टू द स्टेप्स और द प्रोसेस ऑफ रिसर्च विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. ओके, इफ़ यू आर नॉट देयर ऑन अनअकैडमी मेक श्योर यू ज्वाइन अनअकैडमी बिकॉज हम लोगों ने आज ही आई एम रियली सॉरी ये डिले हो गया अपलोड होने में. दिस वाज सपोज टू बी अपलोडेड एज ऑन 6th बट कुछ वजह से डिले हो गया. सो आज हमने 50 क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड किए और बहुत कम लोग थे जिनके 40 क्रॉस हुए. ओनली 4 स्टूडेंट्स इन द क्लास वर एबल टू क्लियर 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50. सो मेक श्योर अगर आप भी कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप चेकआउट करना चाहते हैं आपका कंपटीशन किससे है और आपको प्रैक्टिस करना है, यू कैन कम ऑन अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस एट 9:05 AM. सो दिस इज़ द एग्जैक्ट शेड्यूल. मैं यहाँ पर शेड्यूल मेंशन कर देती हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि अनअकैडमी पे हमारी क्लासेस कब कब होती हैं, स्पेशल क्लासेस कब होती हैं और प्लस क्लासेस कब होती हैं. As well as you can join Unacademy Plus using Aditi Live referral code to avail 10% discount. Yes, अगर आप Unacademy Plus ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप Aditi Live referral code यूज़ कर सकते हैं. उससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा आपके एंटायर सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे. ओके ना, अब स्टेप्स ऑफ रिसर्च में ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द स्टेप्स ऑफ रिसर्च. स्टेप्स ऑफ रिसर्च मतलब रिसर्च एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है और उस स्टेप्स को समझने के लिए मैं आपको फटाफट यहाँ पर कुछ बता देती हूँ. सबसे पहले हम लोग एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, या हम लोग एक टॉपिक ढूंढते हैं, या हम लोग एक रिसर्च का टॉपिक बोल सकते हैं या प्रॉब्लम बोल सकते हैं, या यस फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. कोई भी ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जिसके ऊपर हमें एक्चुअल रिसर्च करना है. ओके, सो दिस वुड बी आवर फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द टॉपिक ऑफ द रिसर्च. अब जैसे हमने टॉपिक देख लिया, हमें करना पड़ेगा लिटरेचर स्टडी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेचर स्टडी? इसका मतलब क्या होता है, जो प्रॉब्लम या जो टॉपिक हमने चूज़ किया है उस टॉपिक पे अभी तक कितना रिसर्च हो चुका है, कितने रिसर्च पेपर्स बन चुके हैं, कितने आर्टिकल्स लिख चुके हैं, कितने थीसिस बन चुके हैं. इससे हमें मिलेगा एक थिंग कॉल्ड रिसर्च गैप. रिसर्च गैप बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पर अभी तक सक्सेसफुली कुछ रिसर्च हुआ नहीं है या जहाँ पर अभी तक रिसर्च करना बाकी है. तो ये आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप बन जाता है सो दैट यू कैन स्टार्ट योर रिसर्च फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट या दैट पर्टिकुलर गैप. सो दैट इज कॉल्ड लिटरेचर स्टडी. ओके, लिटरेचर स्टडी से ही आपको पता चलता है रिसर्च गैप क्या है. लिटरेचर स्टडी से आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक रिलेवेंट है आपके रिसर्च के लिए, कौन सा टॉपिक कंप्लीटली रिलेवेंट है, कौन से टॉपिक पे रिसर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऑल दैट. उसके बाद द थर्ड वन वुड बी formulation of hypothesis. Hypothesis में we have 2 types of hypothesis. null hypothesis जिसे हम HO से डिनोट करते हैं और alternate hypothesis जिसे हम H1 से डिनोट करते हैं. तो टॉपिक डिस्कस करने के बाद, लिटरेचर स्टडी करने के बाद, अब आपने इतना स्टडी कर लिया होगा या इतना थ्योरी पढ़ लिया होगा, इतने रिसर्च प्रपोजल्स, पेपर्स, थीसिस पढ़ लिए होंगे कि आप डिसाइड कर सको कि व्हाट वुड बी द हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए, नल हाइपोथेसिस होना चाहिए, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होना चाहिए, ये आप डिसाइड कर सकते हो. डिसाइड करने के बाद अब जैसे कि यहाँ पे स्टेप्स है,
फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च सबसे पहला, फिर एक्सटेंसिव लिटरेचर स्टडी। लिटरेचर स्टडी बहुत ही डिटेल में आपको करना पड़ेगा, सारे टॉपिक्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, मैक्सिमम रिसर्च पेपर्स, थीसिस इंक्लूड करने पड़ेंगे ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना करो। डेवलपिंग द हाइपोथेसिस, यस, या तो आप नल हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हो या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हो। उसके बाद आप प्रिपेयर करोगे एक रिसर्च डिजाइन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च डिजाइन? रिसर्च कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा। इट सर्टन टाइम्स टेक लॉट नंबर ऑफ ईयर्स, सर्टन टाइम्स ईयर्स, मंथ्स, इस तरह से। जैसे आप रिसर्च पेपर बनाते हो तो 6 मंथ्स, रिसर्च थीसिस बनाते हो तो 1 ईयर, 3 ईयर्स, समथिंग लाइक दिस। तो रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है, तो हमें रिसर्च डिज़ाइन में ये सब डिसाइड करना पड़ता है अभी कि एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं, और हम क्या कहते हैं, हम डेटा कैसे इकट्ठा करेंगे, हम कब डेटा कलेक्ट करेंगे, हमारा डेटा कलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिस्कशंस हम पहले ही कर लेते हैं। हम हम एक स्केड्यूल बना लेते हैं, हम वेरियस मेथड्स डिसाइड कर लेते हैं ऑफ रिसर्च, टूल्स हम क्या यूज़ करने वाले हैं, डेटा कैसे कलेक्ट करने वाले हैं, डेटा कलेक्शन के टूल्स क्या होंगे, ऑल दैट। अगर हम ये सारी चीज़ें पहले डिसाइड कर लेते हैं तो आगे जाके कन्फ्यूजन के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते। सो यस, हाइपोथेसिस के बाद सबसे पहला होगा रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन के बाद ऑफकोर्स मैं देखूंगी मेरा पॉपुलेशन क्या है, और पॉपुलेशन में मैं किस चीज़ को अपना सैम्पल मानूंगी। अब सैम्पलिंग के अपने तकनीक है, अगर आपको नहीं पता तो सैम्पलिंग करने के 3 मेजर टाइप्स होते हैं, दैट इज प्रॉबल सैम्पलिंग, क्वाजी प्रॉबल सैम्पलिंग एंड नॉन प्रॉबल सैम्पलिंग, एंड देयर आर फर्दर क्लासिफिकेशंस इन द सेम। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमें किस तरह का सैम्पल चूज करना है। सैम्पल चूज करने के बाद वी कैन गो टूवर्ड्स डेटा कलेक्शन। अब हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, हमें प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना है, प्राइमरी में भी कैसा डेटा कलेक्ट करना है, सेकेंडरी में कैसे डेटा कलेक्ट करना है, ये सब। डेटा कलेक्शन करने के बाद हम डेटा को करेंगे एनालाइज मतलब हम यूज़ करेंगे स्टैटिस्टिकल टूल्स लाइक मीन, मीडियन, मोड एक्सेट्रा, ताकि हम लोग उस डेटा से मीनिंग निकाल पाए, वो डेटा क्या कहना चाहता है वो देख पाए, डेटा क्या सार है वो चेक कर पाए। ठीक है, डेटा को एनालिसिस करने के बाद हम कर सकते हैं हाइपोथेसिस की टेस्टिंग। जो हमने हाइपोथेसिस फ्रेम किया था वो देख सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं, और फिर फाइनली हम कंक्लूड करेंगे हमारा रिसर्च कि हम कंक्लूजन लगाएंगे, इंटरप्रिटेशंस लगाएंगे, हम कंक्लूड करेंगे कि भाई इस रिसर्च के थ्रू हमें ये फाइंड आउट करने को मिला है, हमें ये सारी चीज़ें पता चली है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिसर्च थीसिस बनाएंगे। सो एंटायर सीक्वेंस यहाँ पर दे रखा है, वापस स्टार्टिंग से बता देती हूँ। फॉर्मुलेटिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, एक्सटेंसिव लिटरेचर स्टडी, डेवलपिंग ऑफ हाइपोथेसिस, प्रिपेयरिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन, डिटरमाइनिंग द सैम्पल डिजाइन, कलेक्शन ऑफ डेटा, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, ये मिस हो गया मेरे से, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, एनालिसिस ऑफ डेटा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जर्नलाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब आपको एक बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, यहाँ पे आप जितने भी स्टेप्स देख रहे हो ना 11, यही 11 स्टेप्स कई बार शफल करके इनके बीच में से 2-3 पॉइंट्स को डिलीट करके 2020 में 2021 में एग्जाम में पूछा जाता है सीक्वेंस। तो प्लीज़ आप सीक्वेंस अच्छे से याद रखिए। सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले टॉपिक डिसाइड करना, टॉपिक के बाद लिटरेचर स्टडी करना, लिटरेचर स्टडी के बाद हाइपोथेसिस डिसाइड करना, हाइपोथेसिस के बाद रिसर्च डिज़ाइन बनाना, रिसर्च डिज़ाइन के बाद सैम्पल बनाना, फिर सैम्पल को इकट्ठा करना, डेटा कलेक्शन, एग्जीक्यूट करना प्रोजेक्ट को, फिर डेटा को एनालाइज करना और हाइपोथेसिस टेस्ट करना, जर्नलाइज करना और लास्ट में थीसिस में नोट करना। ठीक है, अब डेटा किस प्रकार का हो सकता है? डेटा 2 प्रकार का हो सकता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में आप डायरेक्टली बात कर सकते हो उस पर्सन से, क्वेश्चनर भरवा सकते हो, शेड्यूल भरवा सकते हो, मेल क्वेश्चनर भरवा सकते हो। आजकल जो गूगल फॉर्म्स होते हैं दैट कैन बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर मेल क्वेश्चनर, लोकल एजेंसी से पूछ सकते हो। ये सब आपका प्राइमरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा मतलब वो डेटा जो आपने खुद ने इकट्ठा किया, दैट इज अ फर्स्ट हैंड डेटा। प्राइमरी डेटा का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत एक्यूरेट है, बहुत सही है, and it is exactly appropriate to your research, whereas primary data के limitations ये हैं कि ये बहुत ज़्यादा costly पड़ता है और time consuming है।
इसके विपरीत जो सेकेंडरी डेटा है वो उतना एक्यूरेट या अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता, बट हाँ बहुत सस्ता पड़ता है और टाइम भी बहुत सेव करता है। तो सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज हो सकते हैं पब्लिश सोर्सेज, नॉन पब्लिश सोर्सेज। आज हम इतना ही करेंगे। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम करेंगे सैम्पलिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एंड वेरियस इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ रिसर्च। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड, subscribe to this channel, and if there is any problems, please do let me know. Take good care of yourself, everyone. Bye.